और यूपी की सियासत के लिए जया आज का दिन यानी मंगलवार का दिन वार पलटवार के नाम रहा। पिछला दिन अगर कहें तो यूपी के पश्चिमी छोर से जयंत और अखिलेश ने केंद्र और प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा, तो वहीं कल पूर्वांचल में पीएम और सीएम ने भी इस पर पलटवार में कोई कमी नहीं छोड़ी और लाल टोपी वाला बयान तो मानो तूल ही पकड़ चुका है। बिल्कुल, और इसी पे एक खास रिपोर्ट अपने दर्शकों को दिखाते हैं स्नेहा। योगी के गढ़ से मोदी की ललकार, लाल टोपी पर सीधा प्रहार। ये लाल टोपी वालों को सत्ता चाहिए, घोटालों के लिए, अपनी तिजोरी भरने के लिए। चुनाव से पहले 10,000 करोड़ की सौगात, क्या एम्स और कारखाने से बनेगी बात? जहां पश्चिम में अखिलेश यादव और जयंत चौधरी भाजपा की किलेबंदी कर रहे थे, वहीं पूरब में पीएम मोदी और सीएम योगी 10,000 करोड़ की सौगात देकर पूर्वांचल में एक नई कहानी लिख रहे थे। क्योंकि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के बाद ये एक महीने में दूसरी बार था जब केंद्र की मोदी सरकार और सूबे की योगी सरकार ने पूर्वांचल को एम्स और फर्टिलाइजर प्लांट की बड़ी सौगात दे डाली और 22 की चुनावी पिच पर विकास के मोर्चे पर अपने विरोधियों को सबसे बड़ी चुनौती दे दी। सब जानते थे कि गोरखपुर में एम्स की मांग बरसों से हो रही थी, लेकिन 2017 से पहले जो सरकार चला रहे थे, उन्होंने एम्स के लिए जमीन देने में हर तरह के बहाने बताए। गोरखपुर का फर्टिलाइजर कारखाना 10 जून 1990 को बंद हो गया था और 1990 से लेकर के 2014 तक 24 वर्षों तक किसी ने भी सुध लेने का प्रयास नहीं किया। गोरखपुर एम्स से पूर्वांचल के स्थानीय लोगों को न सिर्फ इलाज मिलेगा, वहीं फर्टिलाइजर प्लांट से स्थानीय लोगों को बड़े पैमाने पर रोजगार मिलेगा। लेकिन सवाल इस बात का है कि क्या वोट भी मिलेगा? क्योंकि चुनावी मौसम में हर बात वोट से शुरू होकर वोट पर ही खत्म हो रही। क्योंकि पीएम मोदी आए तो पूर्वांचल को एम्स और कारखाने की सौगात देने, लेकिन लाल टोपी पर ऐसा वार किया कि पूरब से पश्चिम तक सियासी पारा चढ़ गया। पूरा यूपी भली भांति जानता है कि लाल टोपी वालों को लाल बत्ती से मतलब रहा है। उनको आपके दुख तकलीफ से कोई लेना देना नहीं है। ये लाल टोपी वालों को सत्ता चाहिए, घोटालों के लिए, अपनी तिजोरी भरने के लिए, अवैध कब्जों के लिए, माफियाओं को खुली छूट देने के लिए। पीएम मोदी के इस वार का पलटवार करते हुए एक ट्वीट अखिलेश ने भी किया, जिसमें खास तौर पर लाल टोपी शब्द का इस्तेमाल और इनकलाब की हुंकार भरते हुए 22 में बदलाव का नारा एक बार फिर दोहरा दिया। इस बार पूर्वांचल में कांटे की टक्कर दिख रही है, क्योंकि जहां भाजपा विकास को आधार बनाकर चुनाव जीतने का दम भर रही, वहीं समाजवादी पार्टी ओम प्रकाश राजभर को साथ लेकर पूर्वांचल में एक बड़ा उलटफेर करने की तैयारी में है। आपको बता दें कि 2017 में पूर्वांचल की 130 सीटों में से भाजपा ने 87 सीटें जीती थी, जबकि सपा को 14 पर जीत मिली थी। मतलब यूपी में भाजपा का कमल खिला तो इसमें पूर्वांचल की भी बड़ी भूमिका थी। लेकिन इस बार हालात बदलने का दावा हो रहा है। 5 साल की एंटी इनकम्बेंसी है, गठबंधन का बदला हुआ आधार है, क्योंकि जो राजभर पिछली बार भाजपा के खेमे में थे वो पाला बदलकर सपा के साथ आ गए हैं। वहीं अपना दल के भी सपा के साथ, जिससे राजभर और कुर्मी वोट का संतुलन बिगड़ सकता है। अब ये कितना बदलेगा ये देखना होगा। गोरखपुर से वीरेश पांडे, ABP गंगा।
तो जया, इस वार पलटवार पे जो असर होता है वो वाकई ग्राउंड पे होता है, और ये जानने के लिए हम चलिए आपको लिए चलते हैं हमारे सहयोगी के पास, शैलेश अरोड़ा से जानेंगे। शैलेश, जिस तरीके से अब ये लाल टोपी वाला मामला अब शुरू हुआ है, कल से कह सकते हैं, दूर तक तो ये जाएगा, क्या लग रहा है ग्राउंड पे? देखिए, बयानबाजी कोई भी हो, अगर चुनावी मौसम की बात करें तो चाहे वो पॉलिटिकल पार्टी का सिंबल हो या उससे जुड़े हुए रंग, इन दोनों को लेकर निशाने साधे जाते हैं। और उसके पीछे एक बड़ी वजह भी है। जब किसी भी संदेश को गीत के माध्यम से या इस तरह के सिंबल्स के माध्यम से पहुंचाया जाता है तो लोगों के जहन में लंबे समय के लिए बस जाते हैं वो। शायद ये वजह है कि इसको लेकर निशाने साधे जाते हैं। और आप देखिए कि जिस तरह से प्रधानमंत्री ने लाल टोपी पर जब निशाना साधा, उससे पहले अगर हम तस्वीरों को देखें तो किसी कोई कार्टून है वो पोस्ट किया जाता है, उसमें दिखाया जाता है साइकिल की हवा निकल रही है, वो पंचर हो रही है। किसी पोस्ट में गेरुए रंग को लेकर जिक्र किया जाता है, बयानबाजी की जाती है, जबकि सबको पता है गेरुआ रंग जो है, भगवा रंग जो है वो किससे जुड़ा हुआ है। तो लगातार ये रंग, ये चिन्ह जो है, ये चुनावी मौसम में अपनी जगह बनाते ही रहते हैं। और यही वजह है कि एक बार फिर से लाल टोपी को लेकर, क्योंकि जिस तरह से प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर कहा लाल टोपी, और उसको जिस तरह से रेड अलर्ट से जोड़ा, उन्होंने अपराध से जोड़ा, पूरी कानून व्यवस्था पर एक टोपी के सहारे उन्होंने पिछली सरकार की पूरी कानून व्यवस्था के लेकर निशाना साध दिया। उनकी चाहे बात करें भ्रष्टाचार को लेकर भी उन्होंने निशाना साधा और अपराध को लेकर भी। तो वहीं दूसरी ओर जो पलटवार हुआ समाजवादी पार्टी की तरफ से, तो उन्होंने अब अपने उसी जो लाल टोपी है उसी को लेकर बताया कि रेड अलर्ट जरूर है, लेकिन ये रेड अलर्ट है भाजपा के जो उन्होंने जिन मुद्दों को लेकर पार्टी मैदान में, चाहे वो महंगाई का मुद्दा हो, चाहे बेरोजगारी का मुद्दा हो, चाहे किसानों के मुद्दे हो, इन सभी मुद्दों को लेकर वो बात की उन्होंने, बदलाव की। तो अब देखना ये होगा कि ये जो सियासी जंग है जो लाल टोपी को लेकर शुरू हुई है, ये और कहाँ तक जाती है। क्योंकि इससे पहले हमने, चाहे बात हो साइकिल को लेकर, चाहे बात हो भगवा और गेरुआ रंग को लेकर, चाहे बात हो कमल को लेकर, हमने सबको देखा। और इस बार लाल टोपी को लेकर जिस तरह से जिक्र छिड़ा है, देखना होगा ये आगे चुनावी मौसम क्योंकि लगातार जारी है, ऐसे में ये कहां तक बात जाती है। लेकिन इतना साफ है कि अब उन चीजों को मुद्दा बनाया जा रहा है जिनको, देखिए, अगर हम सत्ताधारी दल की बात करें, उसके बाद दो चीजें रहती है हमेशा निशाना साधने के लिए, एक अपनी उपलब्धि है और दूसरी तरफ जो पिछली सरकार है उसके नाकामियों को दिखाना, उसकी जो बिल्कुल। लेकिन देखिए, अखिलेश यादव ने अब इस पर प्रतिक्रिया भी दी है, पलटवार भी किया है शैलेश, और ये मामला अभी और दूर तक जाएगा। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं जया।